नमस्कार दोस्तों, आपने स्क्रीन के ऊपर देख लिया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी AIBE क्लियर नहीं कर पाए तो यह वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक वीडियो होने वाली है। अगर आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने सेकंड अटेम्प्ट भी दे दिया और थर्ड अटेम्प्ट भी दे दिया और उसके बाद भी अगर AIBE क्लियर नहीं हो पा रहा है तो काइंडली बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम AIBE क्लियर नहीं करते हैं तो भी इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया हुआ है, एक या दो वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर मैंने करियर ऑप्शंस के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो बहुत हाईली पेड करियर ऑप्शंस हैं। अगर AIBE क्लियर नहीं भी होता है तो भी सिर्फ एक वकालत ही एक करियर ऑप्शन नहीं है। इसके सिवाय और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको ऑप्ट करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे ढंग से आगे चला सकते हैं। तो आज लेकिन जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं वो यही है कि अगर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में आपका AIBE क्लियर नहीं हुआ है और आप पैशनेट हैं कि मुझे किसी भी हालत में AIBE को क्लियर करना ही करना है, इन दैट केस आप किसी और करियर ऑप्शन के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वकालत करना चाहते हैं। यही आपका मेन मुद्दा था जब आपने LLB को ज्वाइन किया कि आपको वकालत करनी है। तो अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। सबसे पहले ये सुनिए कि AIBE को क्लियर करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, वकालत का अधिकार मिलता है AIBE पास करने के बाद ही आपको भारत में वकालत करने का अधिकार मिलता है, ठीक है ना। यह परीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि एक वकील के पास आवश्यक ज्ञान और कौशल है कि नहीं। देखिए, LLB जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो ये सोचती है कि LLB सभी कर लेते हैं, लेकिन जज साहब के सामने खड़े होना, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करने के बारे में सोचा होगा कि AIBE का टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं जिससे बच्चों की LLB की जो नॉलेज है, जो उन्होंने 3 या 5 साल के अंदर ग्रास्प की है नॉलेज, उसको क्रॉस चेक किया जाए कि उनके पास कितना ज्ञान है, कितना कौशल है। तो एक तो हमें वकालत का अधिकार मिलता है जैसे ही हम AIBE क्लियर करते हैं। दूसरा, हमें लाइसेंस प्राप्त होता है। AIBE पास करने के बाद काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वकालत का लाइसेंस मिलता है जो एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक है। COP मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपको जैसे ही आप अपनी AIBE की परीक्षा पास करते हैं आपको COP मिल जाता है कि आप अब एक लाइसेंस धारक हैं, आपके पास लाइसेंस मिल चुका है आपको और आप वकालत इजीली कर सकते हैं। प्रोफेशनल मानक यह परीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सभी वकील एक न्यूनतम प्रोफेशनल मानक पर खरे उतरें जो कानूनी पेशे की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, सिर्फ जज साहब के सामने खड़े हो जाना ही इनफ नहीं होता कि आपके पास LLB डिग्री है। अपने आप को रिप्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे वकील होते हैं जो जज साहब के सामने खड़े होते ही अपनी बात को भूल जाते हैं और अपनी बात को सामने नहीं रख पाते हैं, या उन्हें ये नहीं पता होता कि किस सेक्शन के अंतर्गत ये बात जो भी मैं बोल रहा हूँ वो किस सेक्शन में है या किस जजमेंट में लिखी हुई है। तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो एक कौशल चाहिए एक LLB धारक एक वकील के अंदर, उसको क्रॉस चेक करने के लिए कि मिनिमम क्वालिटी वो हर एक LLB किए हुए स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए जो वकालत को एज ए प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन हर किसी में होनी चाहिए। इसको क्रॉस चेक करने के लिए भी AIBE की परीक्षा ली जाती है। जब आप AIBE पास करते हैं तो यह आपके ग्राहकों के लिए एक आश्वासन होता है कि आप योग्य और सक्षम हैं। ऑब्वियसली जब आप LLB करने के बाद COP प्राप्त कर लेते हैं AIBE की परीक्षा के बाद, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का होता है। आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि अब जब AIBE क्लियर नहीं हुआ तो कैसा महसूस करते हैं और जब AIB क्लियर हो गया तो आप कैसा महसूस करते हैं। अपने आप को रिप्रेजेंट करने या आप
अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें ही बहुत बूस्टअप महसूस करते हैं। और ये जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपके क्लाइंट्स को भी रिप्रेजेंट होता है, वो भी महसूस करते हैं साइकोलॉजिकली, उनके ऊपर ही इफेक्ट जाता है कि ये जो वकील साहब हैं बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड हैं और अपने कॉन्सेप्ट को इनके सारे क्लियर हैं। तो वो उनमें भी एक आश्वासन की चीज़ भरता है जिससे वो आपके ऊपर विश्वास करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें जस्टिस ज़रूर मिलेगा। एआईबी पास करने से कानूनी प्रणाली की साख और प्रभावशीलता बढ़ती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी वकील एक न्यूनतम मानक पर खरे उतरते हैं। देखो ये एक अपने आप में ये सोसाइटी के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है कि जितने भी वकील जज साहब के सामने खड़े होकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, वो सभी वेल एजुकेटेड हैं, उनको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं। तो ये सोसाइटी के लिए भी एक मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। आगे पढ़िए। एआईबी पास करने के बाद भी आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और विभिन्न कानूनी फर्मों का, सरकारी एजेंसियों या कॉर्पोरेट हाउसों में नौकरी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए वकालत के साथ साथ बहुत सारे और भी करियर ऑप्शंस हैं जहां पे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस वहाँ मिलने वाले हैं। एआईबी पास करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपके वकालत के क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक मान्यता और अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, अभी तक तो हमने यही स्टडी किया कि एआईबी को पास करना क्यों ज़रूरी था, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके सोसाइटी के कॉन्फिडेंस के लिए, जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों को आपके अंदर विश्वास उतरता आता है, आपके अंदर आप लाइसेंस प्राप्त करते हैं, आपको वकालत का अधिकार मिल जाता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी वकालत कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट के बाद भी एआईबी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो यह निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, और यहाँ कुछ सुझाव दे रही हूँ, आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई मैंने सेकंड अटैम्प्ट भी दे दिया, मैंने थर्ड अटैम्प्ट भी दे दिया, मैंने कितने और अटैम्प्ट देने हैं, मैं तो एआईबी को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि यह वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है। सबसे पहले समस्या की पहचान करें। पिछली परीक्षाओं में आपने जिन क्षेत्रों में कमज़ोर प्रदर्शन किया है उन पर ध्यान केंद्रित करें। देखें कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे ध्यान नहीं दिया, सीआरपीसी पे नहीं दिया, आईपीसी पे नहीं दिया, एविडेंस पे नहीं दिया, फैमिली पे नहीं दिया, क्योंकि देखो बाकी सब्जेक्ट्स में से तो मोस्टली 2-4 नंबर के ही आ रहे हैं, पर जो 10 नंबर या 8 नंबर के पेपर आ रहे हैं जिसके अंदर, उनको तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, देखो वो कौन से एरियाज है जिस पे आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अधिक से अधिक मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर हल करें। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको तो उठाना ही पड़ेगा सर, आपको किसी भी हालत में। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 10 सालों के, वो उठा लो और उसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो विदिन 3 आवर्स। देखो कितने होते हैं कितने नहीं होते, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं। अगर संभव हो सके किसी अच्छे कोचिंग सेंटर से जुड़े जो एआईबी की तैयारी करवाने के लिए विशेषज्ञ हो। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सस्ते और प्रभावी कोर्सेज प्रदान करते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा एआईबी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप किसी की सहायता ले सकते हैं। उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं जहां पर एआईबी की तैयारी करवाई जाती है, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज भी आप ले सकते हैं। अध्ययन की रणनीति बदलें। अपने अध्ययन समय को बेहतर ढंग से प्रबंधित करें और प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त समय दें। ये नहीं होना चाहिए भाई सिर्फ फैमिली लॉ को ही आपने सारा टाइम, 3 महीने का टाइम अलॉट कर दिया, सीआरपीसी के पास आपके पास टाइम नहीं, आईपीसी के लिए आपके पास टाइम नहीं, एविडेंस के लिए आपके पास टाइम नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण विषयों और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर अधिक ध्यान दें। देखो मैगजीम्स को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, केस लॉज को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। किसी अनुभवी वकील या शिक्षक से मार्गदर्शक लें। अन्य छात्रों के साथ अध्ययन करें ताकि आप अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें। ऐसा भी होता है, अगर आपके क्लासमेट्स हैं जो इस बार आप ये एआईबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कोशिश करें कि ग्रुप स्टडी करें, क्योंकि ग्रुप स्टडी में बहुत सारी चीज़ों को पता चलना शुरू होता है।
परीक्षा में सफल होने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। मोटिवेशनल किताबें पढ़ें और वीडियो देखें जो आपको उत्साहित करते रहेंगे। पैरालीगल, कानूनी सलाहकार, कॉर्पोरेट लॉ, शिक्षण जैसे क्षेत्रों पर भी विचार कर सकते हैं। कानूनी लेखन, रिसर्च और परामर्श में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रीलांसिंग करिए, कुछ कानूनी लेखन लिखिए, रिसर्च और परामर्श दीजिए, पैरालीगल सर्विसेज हैं, कानूनी सलाहकार बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, एक प्रोफेसर की तरह काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हताश और निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर AIBE क्लियर नहीं होता है तो भी। ठीक है, आप मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में आपको बताया हुआ है। सफलता तक पहुंचने के लिए समय और प्रयास दोनों की आवश्यकता होती है। अपनी तैयारी में सुधार करते रहें और सकारात्मक बने रहें। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचें कि आपसे नहीं होगा, ये सोचें कि ऐसी कौन सी दिक्कत रह गई जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते रहिए, 3 घंटे के हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। कुछ मैगजीन्स हैं उसको देख लीजिए, कुछ केस लॉज हैं उसको देख लीजिए, और साथ के साथ मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी, क्योंकि इस बार मिशन AIBE में जब आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो मेरा पूरा ध्यान इसी पर ही रहेगा कि आपका AIBE 19 क्लियर होना ही चाहिए। मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी, करती रहूँगी, करती रहूँगी। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा ध्येय है कि आपका AIBE 19 क्लियर होना चाहिए। अगर आपको किसी भी ऐसे टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, मैसेजेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप मुझे मैसेज करिए, मैं उस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। बाकी मेरा मोटिव आपको सिर्फ मोटिवेट करना है कि आप मोटिवेटेड रहें। 2 या 3 अटैम्प्ट में अगर आपका क्लियर नहीं होता तो ये भी एंड ऑफ द डे नहीं है। अभी भी आपके पास n नंबर ऑफ चांसेस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप चाहें तो जितने मर्जी आप चांसेस के बाद n नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जितने मर्जी अटैम्प्ट्स में अपना AIBE क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, और साइड बाय साइड आप दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए भी सोच सकते हैं, उनके अंदर से भी आप पैसा आराम से कमा सकते हैं। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए, ताकि अगर ये आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर चुके हैं तो आप अपने भी किसी दोस्त को इसको शेयर करते हैं तो वो भी इक्वली मोटिवेटेड होगा। ये भी देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि अगर ये आपको वीडियो पसंद किया आपने तो इसको आगे शेयर करें। शुक्रिया।